जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के सारे सवालों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें से आप लोग के एग्जाम में जीके से 40 प्रश्न पूछा जाता है और मैथ से 30 प्रश्न और हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि टोटल आप लोग के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीके से कम 40 प्रश्न ऐसे करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिएगा, पहला सवाल आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिएगा, पहला सवाल कहता है साथियों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा और साथ में आप लोग का मोटिवेट भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, पहला सवाल कहता है साथियों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए बताइएगा साथियों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ हुई थी। ये प्रश्न मैं आप लोगों को कम से कम 1 से 2 बार क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये वाला अगर आप लोग डेली अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग का सारा क्वेश्चन आप लोग का रिवीजन करवा देंगे। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी साथियों, चलिए बताइएगा। इसका सही जवाब हमारा कहाँ हो जाएगा, तो बोध गया में। कहाँ में हुआ था, तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और 40 प्रश्न जीके का ऐसे करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्यों चलिएगा, ताकि इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए साथियों, अगला सवाल कितना बढ़िएगा। तो देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि आर्य समाज की स्थापना हुई थी, वो किसने किया था। तो चलिए बताइएगा साथियों कि आर्य समाज की स्थापना किया था, वो किसने किया था। इसका सही जवाब होगा स्वामी, क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था साथियों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों। देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि पंजाबी भाषा की लिपि हमारा कौन सा होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि पंजाबी भाषा की लिपि होता है वो हमारा कौन सा लिपि होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा गुरुमुखी लिपि। कौन सा लिपि होता है, तो गुरुमुखी लिपि होता है। ठीक है, गुरुमुखी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर होगा सी हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा होता है। तो चलिए बताइएगा साथियों कि दक्षिणतम हमारा किनारा होता है हमारा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारा कन्याकुमारी होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो चलिए साथियों, अगला सवाल कितना बढ़िएगा। देखिएगा, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले सूर्य है वो हमारे किस राज्य में निकलता है। चलिए बताइएगा साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो भारत में सबसे पहले सूर्य है वो हमारे किस राज्य में निकलता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, और आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला साथियों। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग ध्यान से आप लोग लास्ट तक आप लोग को इस वीडियो को देखकर जाइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि इंसुलिन का प्रयोग होता है हमारे किस बीमारी के उपचार में होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारा मधुमेह में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि बिहू होता है हमारा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होता है। तो ये वाला प्रश्न मैं आप लोग को 4 से 5 बार करवाए हैं साथियों। अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग डेली अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग को पता होगा। तो बिहू होता है हमारे किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होता है साथियों। चलिए बताइएगा, इसका सही जवाब होगा हमारा हो जाएगा असम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विटामिन होता है जो हमारे आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। चलिए बताइएगा साथियों कि कौन सा विटामिन जो होता है जो हमारे आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है।
तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा हमारा हो जाएगा विटामिन सी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है, एक सवाल कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा साथियों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो हमारा विलियम बेंटिक थे वो हमारे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा, देखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चलिए साथियों बताइएगा कि कागज का आविष्कार किया था हमारा किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा चीन ने। ठीक है, चीन एक हमारा क्या होता है, देश होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों। अगर आप लोग का क्लास अगर डेली अगर आप लोग का नोटिफिकेशन चाहिए तो सिर्फ आप लोग का ये ग्रुप का लिंक आप लोग का ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वो ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? तो मतलब आप लोग जाएंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे तो रोशन स्टडी पॉइंट अगर आप लोग सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप लोग का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग का व्हाट्सअप लिंक दिया होगा। ठीक है, उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप लोग वहां से भी अगर आप लोग नहीं हो पाते हैं तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा 880900 1754। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा। मैसेज क्या करना होगा साथियों कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में हमको ज्वाइन करना है सर, बस इतना आप लोग का मैसेज करना होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? चलिए बताइएगा साथियों कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था हमारा क्या था? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा सिद्धार्थ क्या नाम था, क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साथियों? सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन के भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है हमारा कौन सा होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है साथियों हमारा कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारे राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, और यहाँ से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए साथियों अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। तो अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की रतौंधी होता है हमारा किस विटामिन की कमी से होता है? तो चलिए साथियों बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा कि रतौंधी होता है हमारे वो विटामिन के मतलब विटामिन होता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है साथियों? तो विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है। जैसे मान लीजिए पूछेगा साथियों कि विटामिन सी की कमी से पूछेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसको भी जान लीजिए साथियों को अस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। जैसे मान लीजिए पूछेगा साथियों कि विटामिन डी की कमी से होता है वह कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा साथियों रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है विटामिन डी की कमी से। और एक प्रश्न और बनता है आप लोग के लिए साथियों कि विटामिन बी की कमी से होता है वो कौन सा रोग होता है? तो चलिए बताइएगा साथियों, विटामिन बी की कमी से होता है हमारा बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन की पोंगल होता है हमारा किस राज्य का त्योहार होता है? चलिए बताइएगा कि पोंगल होता है हमारा किस राज्य का त्योहार होता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारे तमिलनाडु का होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए जीके से 40 प्रश्न करवाएंगे साथियों, और 40 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए ये इम्पाउंटेड और सिलेक्टेड क्यों चलिएगा ताकि इस बार आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए साथियों अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। तो देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए साथियों बताइएगा कि टेलीविजन का आविष्कार करने वाले थे हमारे कौन किया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा जॉन लोगी बियर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसा मान लिया आप लोग पूछेगा साथियों कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए साथियों बताइएगा कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था। इसका सही जवाब आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में आना चाहिए। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत की पहली महिला साक्षिका कौन थी? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत की पहली महिला साक्षिका थी हमारा कौन था? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। रजिया सुल्तान क्या थी साथियों? ये हमारा भारत की पहली महिला साक्षिका थी। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन के इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो चलिए बताइएगा साथियों कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था वो किसने दिया था?
तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हमारा भगत सिंह हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही बहुत ही कम समय में आप लोग को 40 प्रश्न करवा देंगे साथियों। आप लोग आप लोग शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर आप लोग इस वीडियो को जरूर शुरू से आप लोग जरूर देख लीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब और कहाँ में हुआ था। तो चलिए बताइएगा साथियों कि जलियांवाला बाग हुआ था, हमारा हत्याकांड हुआ था, वो कब हुआ था साथियों। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा 1919 ईस्वी में। लेकिन कहाँ में हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। इसका पूरा डेट की अगर बात बोले साथियों, तो 13 अप्रैल याद रखिएगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हमारा क्या हुआ था साथियों, हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और कहाँ में हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार का राजकीय पशु क्या होता है। तो बताइएगा साथियों कि बिहार का राजकीय पशु होता है, वो हमारा बैल होता है, ठीक है। और पूछेगा साथियों, बिहार कार्यालय परिचारी खुद बोलता है कि बिहार से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को दिमाग में बैठा लेना है कि बिहार का राजकीय पशु होता है, वो हमारा बैल होता है। लेकिन आप लोग से पूछ सकता है साथियों कि भारत का अगर राजकीय पशु पूछेगा कि भारत का राजकीय पशु क्या होता है साथियों। तो चलिए बताइएगा साथियों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा बाघ होता है। क्या होता है, बाघ होता है, जो हमारे भारत का राजकीय पशु होता है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा साथियों कि बिहार का राजकीय पक्षी की अगर बात बोले साथियों कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या होता है। तो चलिए बताइएगा साथियों, बिहार का राजकीय पक्षी होता है हमारा गौरैया होता है। लेकिन पूछेगा साथियों कि भारत का पूछेगा साथियों कि भारत का राजकीय पक्षी बताइएगा कि भारत का राजकीय पक्षी क्या होता है साथियों। बताइएगा आप लोग भी बताइएगा कि भारत का राजकीय पक्षी कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा मोर होगा, ठीक है। और मोर नहीं दे के आप लोग को मयूर भी दे सकता है, ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो चलिए बताइएगा साथियों कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले साथियों तो कौन सा होगा। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। और पूछेगा साथियों अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात बोले साथियों कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं वो किस तारीख को मनाते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारे 8 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऐसा ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। और आप लोग का एग्जाम में अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को अप्रैल से पहले सारे वीडियो को आप लोग को देखकर चले जाना है। अगला सवाल देखिएगा साथियों कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध होता है। तो चलिए बताइएगा साथियों कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा जापान देश। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों के लिए। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओणम होता है हमारा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होता है। तो चलिए बताइएगा साथियों कि ओणम होता है हमारा किस देश का किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल का होता है। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो चलिए बताइएगा साथियों कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी वह कब बना था। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हमारे शुक्र होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है। तो चलिए साथियों बताइएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की अगर बात बोले साथियों तो कौन सा होगा। तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारा गंगा डॉल्फिन होता है, हमारा भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सैंडर्स की हत्या किसने किया था।
चलिए बताइएगा साथियों कि संघर्ष की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? चलिए बताइएगा साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी हमारा कौन था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या थे साथियों? हमारा भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और सुचेता कृपलानी की अगर बात बोले साथियों, ये हमारे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रतिभा पाटिल था साथियों हमारा कौन था? तो याद रखिएगा साथियों, भारत की पहली महिला, वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी हमारा, क्या थे? हमारा प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, ये राष्ट्रपति हमारा कौन थे साथियों? तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। लेकिन पूछेगा साथियों कि प्रधानमंत्री की अगर बात बोले साथियों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी। कौन सा होगा? तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन को मैं आप लोग को सारे क्लास में आप लोग को रिविजन करवा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए बताइएगा साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी, वो हमारा कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब बताइएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या होता है? तो चलिए बताइएगा साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम की अगर बात बोले साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा मूल शंकर होता है। क्या होता है? तो मूल से मूल होता है, मूल से मूल शंकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, अगर क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा साथियों तो नोटिफिकेशन आप लोग के साथ पहुंचेगा, मतलब सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए बताइएगा साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा कि मतलब वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? तो बताइएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइएगा साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था वो हमारा किसने किया था? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, कह रहा है क्वेश्चन कि कह रहा क्वेश्चन कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? चलिए बताइएगा साथियों कि वास्को डिगामा भारत आया था वो कब आया था? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा जो 1498 ईस्वी में हमारे भारत आया था साथियों। कौन आया था भारत? वास्को डिगामा आया था। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि हवा महल कहाँ स्थित होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि हवा महल का पूछेगा, बात बोल रहे साथियों कि हवा महल होता है कहाँ में स्थित होता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा जयपुर में। कहाँ में हो जाएगा साथियों? जयपुर में हो जाएगा। और पूछेगा साथियों कि एक प्रश्न और बनता है साथियों कि ताजमहल है वो कहाँ में स्थित होता है? चलिए बताइएगा साथियों कि ताजमहल होता है कहाँ में होता है? तो याद रखिएगा साथियों हमारा आगरा में होता है। कहाँ में होता है? तो आगरा में होता है साथियों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? चलिए बताइएगा साथियों कि सिख धर्म का संस्थापक है वो किस गुरु को माना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा गुरु नानक को। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? चलिए बताइएगा साथियों कि लौह पुरुष है वो किस महापुरुष को कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा और बहुत ही कम समय में आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को क्लियर कर देंगे साथियों। अगला सवाल कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो चलिए बताइएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था वो कब मनाता है? देखिए दिवस से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न रहेगा साथियों। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दिवस से क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न आप लोग के एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा।
तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था साथियों, तो 5 जून को कब मनाते हैं? तो 5 जून को क्या मनाते हैं साथियों? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछेगा साथियों कि बिहार दिवस की अगर बात बोले साथियों कि बिहार दिवस है वो कब मनाया था? चलिए बताइएगा कि बिहार दिवस कब मनाता है? तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा बिहार दिवस हमारे 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं, याद रखिएगा साथियों। और ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, लास्ट नंबर सवाल कहता है साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारा कौन सा होता है? तो चलिए बताइएगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की अगर बात बोले साथियों तो इसका सही जवाब होगा फीमर की हड्डी। कौन सा होगा? तो फीमर होगा। फीमर किसको बोलते हैं साथियों? जो हड्डी मतलब जो जांग की हड्डी होता है ना, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो फीमर होता है। और पूछेगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की अगर बात बोले साथियों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों स्टेपिज होता है। क्या होता है? स्टेपिज होता है, जो हमारे छोटी हड्डी होता है मानव शरीर की। और इसको कहाँ रहता है साथियों? वो कान की हड्डी मतलब कान में, मतलब यानी कि मध्य भाग में ये रहता है। ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जीके से 40 प्रश्न कवर कर लिए हैं साथियों, और 400 प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को आप लोगों को देखकर जाना जरूर, मतलब इस क्लास को आप लोग को जरूर देखकर चले जाना है। ठीक है। और देखकर अगर आप लोग चले जाते हैं तो एग्जाम हॉल में आप लोग तो हल्का मचा कर आ जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।